जीआईडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की क्लास में हम ट्रू फॉल्स के कुछ पैटर्न देखेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन, एक कमांड टास्क बटन का उपयोग करके, कमांड टास्क बटन का उपयोग करके क्या न्यू स्लाइड जोड़ना संभव है? कमांड टास्क इससे नहीं होता है। कमांड विंडो आर के साथ सीएमडी जो ओपन करते हैं उससे स्लाइड जोड़ पाएंगे? नहीं होगा, फाल्स है। करेक्ट, कंट्रोल एन का उपयोग करके न्यू स्लाइड जोड़ना संभव है? हाँ, ये भी फाल्स है क्योंकि कंट्रोल यम से होता है, यन से नहीं होता है। ठीक है, करा है X25 पैकेट स्विच नेटवर्क का एक उदाहरण है। इंटरनेट का क्वेश्चन है। X25 पैकेट स्विच का नेटवर्क का एक उदाहरण है। ट्रू लग रहा है, आई थिंक लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? ठीक, देख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा आप लोग X25 स्विच नेटवर्क लिखे हैं आप लोग? नहीं सर। अच्छा, ठीक, सही सिलेक्ट की थी? ट्रू और फॉल्स में था कि ऑप्शन था? ट्रू कर दी थी। ठीक है, और नहीं पाया है और पाया है कितना, पाया है वो नंबर हो गया। चलिए अगला देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर और प्रिंटर का प्रबंध करता है। क्या लग रहा है? हाल बोले मिश्रा जी, अगला भी ट्रू होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही ना होता है, हार्डवेयर का मैनेजमेंट करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट करना। क्या होगा? ट्रू। मार्जिन यानी कि टेक्स्ट, मार्जिन टेक्स्ट और कागज के किनारों के बीच की दूरी है। बीच की दूरी है। साइड, बीच की साइड की क्या है? बीच की दूरी है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बेवकूफ आदमी है आप, फिर से पढ़िए क्वेश्चन। मार्जिन की बात खत्म हो गई, छोड़ दिए मार्जिन मत, अब पढ़िए। टेक्स्ट और कागज के किनारों, ये जो यानी कि जो ये अच्छा लिखा हुआ है और कागज का किनारा, यही दूरी है, इसी के बीच की दूरी है। एक बार फिर पढ़ लीजिए, देखिए क्लियर हो रहा है। इसीलिए मैं बोला हूँ कई बार पढ़िए क्वेश्चन को। कहा है मार्जिन जो होता है टेक्स्ट और कागज का किनारा, कागज का किनारा यही ना है, ये कागज का, मान लो ये आपका कागज का किनारा हो गया, लेट जूम करिए, ये कागज का किनारा हो गया और ये टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट और इसके बीच, किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सही तो है, क्या दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन। जब आप कल्प में किसी सूत्र की प्रतिलिपि बनाते हैं तो सापेक्ष यानी रेफरेंस सेल के संदर्भ नहीं बदलते हैं। ट्रू और फॉल्स? जब आप कल्प में किसी सूत्र की प्रतिलिपि बनाते हैं तो सापेक्ष यानी रेफरेंस सेल के संदर्भ नहीं बदलते हैं। बदलते हैं। बोला है जब कल्प में सूत्र की प्रतिलिपि बनाते हैं, जब हम जो भी फार्मूला लगाते हैं तो उसके जो रेफरेंस सेल बदलते हैं। हाँ, अरे भाई फिक्स करते तो देखो इंटरफेस चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं रेफरेंस। वो मैं फोटो भी खींचाऊंगा, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। समझिएगा, अगर यहाँ पे A4 लिखा हुआ है तो इसे रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेशन। और अगर A4 को फिक्स कर दिया गया है, A4 को क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है,
तो इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। और अगर सिर्फ कॉलम को फिक्स किया गया है, किसको फिक्स किया गया है? सिर्फ कॉलम को, रो को नहीं फिक्स किया गया, सिर्फ कॉलम को फिक्स किया गया है, तो उसे हम बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रेफरेंस। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा। अरे क्यों, अगर क्यों नॉर्मल सेल की बात करें तो उसे रिलेटिव बोलेंगे। अगर उस नंबर को F4 से फिक्स कर दिया तो डॉलर लग जाता है कॉलम से पहले कॉलम के बाद, उसे हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट बोलेंगे। जब इसको फिक्स कर देते हैं तब नहीं बदलते हैं, लेकिन उस तरफ क्या होंगे? बदलते रहेंगे। अब फिक्स करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F4 होती है। फिक्स करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F4 होती है। रिपीट लास्ट सेक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? F4 होती है। सब F4 है। रिपीट लास्ट सेक्शन, लास्ट में किया गया कार्य रिपीट कराना होता है। हो गया? चलिए हटा दें। जैसे देखिए कि अगर हमें टेबल लिखना हो कल के में, मान लो टेबल ही लिखना हो तो विंडो सॉरी यहाँ पे विंडो, या तो एक्सेल कर लीजिए या कल्क में करके दिखा देना। चलो हाँ कल्क कर दूंगा। ऐसे ही बोलते हैं बिच्चे में। सर आप देख के नहीं करते। अभी मैं कर रहा हूँ, तुम बोल दियो तो छोड़ देते ना, मैं कर लेता ना। चंट है एक नंबर का, कुछ ना कुछ करता रहता है। अब जब यहीं चेंज कर ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। न्यू पे गए और क्या ले लिया? स्प्रेडशीट ले लिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे नंबरिंग डाल दिया 1 2 1 2 को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे भी लिख दिया। मान लो टेबल लिखना हो तो दो तरीके से टेबल आप लिख सकते हैं। 1 1 जाओ, क्या होगा यहाँ पे? 1। और 2 1 जा क्या होगा? 2 2 2 जा क्या होगा? 4। और 1 2 जा 2 क्या होगा? 2। अब बस क्या करिए, दोनों को सिलेक्ट करके क्या करिए, ड्रैग कर लीजिए। देखिए सब आ गया है, और नीचे ड्रैग कर दीजिए कि आ गया टेबल। ये टेबल हो गया आपका। सब सही आया देखिए तो। हाँ या कंट्रोल जेड कर लेते हम तो हो जाता है। दो या दूसरा तरीका क्या है, अगर कोई कह रहा है फिक्स करके लाइए तो क्या करेंगे? कोई कह रहा है फिक्स करके लाइए तो क्या करेंगे? तो करेंगे इक्वल टू, हम इसको ले लेंगे और इसको कर लेंगे F4 से फिक्स। लेकिन सिर्फ कॉलम को फिक्स करेंगे, रो को नहीं फिक्स करने हैं। इसलिए एक कॉलम डॉलर का सिंबल हटा दिए और इनटू कर लिए। क्या कर लिए? इनटू। और इस बार इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी F4 से क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। और इस बार कॉलम को हटा देंगे, इस बार सिर्फ रो को फिक्स करेंगे। देख लीजिए यहाँ A को फिक्स किया गया है और यहाँ 2 को फिक्स किया गया है। समझ गए ना? और क्या कर दिया? इंटर कर दिया। अब इसको ट्रैक कर दीजिए, तो क्या कर दीजिए? आ गया संजय बाबू, आया समझ में? हाँ इशारा टेबल आ गया।
एक टेबल आ गया, समझ में आ गया ना। तो वही सेम चीज है, दिमाग में रखिएगा सब चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो दुनिया भर की कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर को जोड़ता है। सही है। इंटरनेट कंप्यूटर एक नेटवर्क है जो छुट्टा है आदमी एक ही क्वेश्चन। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सही है। वैन का पूरा नाम वैन है, पूरा पूरा देश में फैल जाता है। वैन पूरा देश में फैल जाता है। हाँ फाल्स होगा ना, देख लीजिए पढ़ाए हैं। लास्ट क्या पढ़ाए थे जी? वाइट, वाइट का मतलब ही क्या होता है? चौड़ा। लैंड का मतलब एक लिमिटेड एरिया में, मैन का मतलब एक शहर में, और मैन का मतलब पूरे देश में। नहीं पढ़ा है, नेटवर्क नहीं पढ़ा है। गजब हाल है यार, तुम लोग जहर ले लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ कसम से, टेंशन हो गया तुम लोगों को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पूफिंग। स्पूफिंग जो होता है, स्पूफिंग occurs when the header information of an email is changed so it appears to come from a trusted source. सबसे पहले स्पूफिंग, स्पूफिंग किसे कहते हैं? जब एक नकली सेंडर एड्रेस के साथ एक ईमेल भेजा जा सकता है और प्राप्तकर्ता से संवेदनशील जानकारी के लिए अनुरोध करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। स्पूफिंग बोलते हैं, स्पूफिंग। ठीक है। तब यह स्पूफिंग का एक सामान्य उदाहरण है। आमतौर पे प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर को अपने अकाउंट में लॉगिन करने और अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी को अपडेट करने के लिए एक क्लिक करने के लिए लिंक प्रदान किया जाता है, जिसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? हैक्ड हो जाएंगे। जो पिछला जो भी सब, अब सुना है, जब एक नकली सेंडर एड्रेस के साथ ईमेल भेजता है, मतलब वो भेज रहा है मेरे नाम से जाएगा लेकिन है कोई और, समझ रहे ना। उसी के बाद स्पूफिंग का मतलब यही होता है। वही पूछा है, स्पूफिंग जो आकर होता है हेडर इंफॉर्मेशन इन ईमेल इज चेंज सो दैट इट अपीयर कम फ्रॉम द ट्रस्टेड। क्या ट्रस्टेड सोर्स के द्वारा होता है? क्या होगा, ट्रू और फॉल्स? क्या लोचा हो गया? खड़े हुए मिश्रा जी पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़िए। स्पूफिंग, हाँ स्पूफिंग का मतलब समझ गए ना। एक नकली आदमी क्या करता है, क्या करता है? एक नकली सेंडर एड्रेस के साथ ईमेल भेजा जाता है, ठीक है, और प्राप्तकर्ता को वो रिसीव भी हो जाता है। तो अब बोल रहा है कि स्पूफिंग, बोलिए, आकर व्हेन द हेडर इंफॉर्मेशन, जो हेडर का इंफॉर्मेशन आपका ईमेल पे जो जा रहा है, इज चेंज सो इट अपीयर टू कम फ्रॉम ए ट्रस्टेड सोर्स, जिसे देख के आपको ये लगता है कि एक ट्रस्टेड सोर्स ने भेजा है। लगता तो वही है, लगता वही है, लेकिन स्पूफिंग का मतलब होता है कि नकली है सेंडर, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन लगेगा हेडर देख के कि वही है, इसीलिए क्या कहा है कि राइट आंसर है, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा वो। जैसे आपने देखा होगा आजकल हैकिंग कैसी हो रही है, जाइए पैसे की, कि लोग कहते हैं, लोग पहले आप मुझे 1 रुपया भेजिए, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तब, और तब मैं आपको बाकी पैसा आपके खाते में ट्रांसफर करूंगा। तो आप 1 रुपया भेज देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट किया है 1 रुपया के लिए तो 2 ऑप्शन आता है। जब वो रिक्वेस्ट करता है आपको फोन पे, गूगल पे, जिसमें भी, तो ऑप्शन आता है पे का और डिक्लाइन का। किसका ऑप्शन आता है? पे का और डिक्लाइन। जब वो रिक्वेस्ट किया है तो 2 ऑप्शन आएगा, पे और डिक्लाइन। अगर आप पे करते हैं तो आपको तो दिख रहा है 1 रुपया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा अमाउंट छुपा हुआ है, आपके खाते में जितना भी पैसा होगा सब चला जाएगा। अगर हम लोग करते हैं तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं 1 रुपया का, आप भेजेंगी तो 1 रुपया आएगा, लेकिन जो हैकर लोग हैं लोग, आपको दिखा रहे हैं 1 रुपया और आप ही पासवर्ड डाल दिए चलो चलो, लेकिन उस 1 रुपया नहीं, आपके खाते में जितना पैसा होगा सब चला जाएगा। समझ रहे ना। तो 2 ऑप्शन आता है, पे और डिक्लाइन का। अगर कोई कह रहा है कि हम रिक्वेस्ट करें तब 1 रुपया भेजिए, तो करिए नहीं सर, आप नंबर बोलिए, मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ, या भेजिए मत, छोड़ दीजिए बात, तो फिर अगर पहचान का नहीं है तो। अगर लग रहा है कि आपकी बुआ की बहन का लड़का, का चाचा की लड़की, जो भी है ऐसा कुछ है, भेज रहा है पैसा, तो नहीं चाहिए, आप रेट लीजिए। समझ रहे ना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा हो गया, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, बहुत लोग लूट रहे हैं आजकल। वो सोच रहे हैं, कई लोग ओवर स्मार्टनेस हो जाए, जैसे मैं जान रहा हूँ कि इसका मतलब गलत है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ओवर एक्टिंग में आके 1 रुपया भेज दिया, और सिर्फ 1 रुपया नहीं भेजा, जितना खाता में पैसा सब चला गया। हमने तो बस देखा कि 1 रुपया भेज रहे हैं।
समझ रहे हैं ना, यही सारी चीजें हैं। तो बैंक क्या कहेगा, क्यों आप अपना यूपीआई डाले हैं, आपको यूपीआई नहीं डालना चाहिए था, फिर बैंक आपको जिम्मेदार ठहरा देगा, फिर एक भी पैसा रिफंड में नहीं आएगा, क्योंकि बैंक कहता है कि आप अपना यूपीआई, सीवीवी, एटीएम कार्ड पिन, ओटीपी किसी से भी साझा ना करें, शेयर ना करें। शेयर का मतलब साझा, किसी को ना बताएं। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं, समझ में आ गई बात ना। अगला है आईएसडीएन। आईएसडीएन का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, लिख लीजिएगा आईएसडीएन का पूरा नाम। लिखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को आगे बढ़ाने की विधि को मोशन कहा जाता है, मोशन पाथ कहा जाता है। स्लाइड को आगे बढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, एक मोशन पाथ कहा जाता है। ट्रू और फॉल्स होगा, आगे बढ़ाने के लिए मोशन पाथ कहा जाता है। मोशन पाथ का मतलब क्या होता है, तो मोशन पाथ क्या है, एक एक वो है, क्या बोलते हैं, एनिमेशन है, क्या है, एक एनिमेशन है। स्लाइड को आगे बढ़ाने का कोई वो नहीं है, स्लाइड पे ट्रांजिशन लगाया जाता है। पावर पॉइंट में पढ़े होंगे आप लोग, कोई कार का इमेज ले लिया, उसको मूव कराते हैं, वो क्या है, मोशन पाथ है, स्लाइड नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इज लिनक्स, लिनक्स जो है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है, सोचना ही नहीं है। इम्प्रेस फाइल का अधिकतम आकार वीडियो फाइल का एक अम्बी समावेशी होता है। नहीं सर, एमएस आउटलुक को मेल उपयोगकर्ता एजेंट कहा जाता है। ट्रू, कैसे फाल्स होगा, आउटलुक का यूज मेले करने के लिए किया जाता है। आउटलुक का इस्तेमाल मेल ही करने के लिए, कई बड़ी कंपनियों में जाएंगे ना, तो मेल ईमेल आईडी से नहीं, आउटलुक से ही कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया सामग्री को क्लासिफिकेशन करना टैगिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से होता है। यस सर, ट्रू, सही है। सब सोशल मीडिया के भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड में एक पृष्ठ का अधिकतम आकार 22x22 इंच सीमित है। हाँ, लग रहा है आलसी होगा। क्या बोला है, अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में पृष्ठ की अधिकतम साइज, लेआउट में आ गए, साइज में आ गए। आ गए क्वेश्चन, इतना ऊपर कैसे चलेगा। सीमित है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोट कर रही है तो ये वाला। एमएस वर्ड के पेज की जो साइज है, मैक्सिमम साइज 22x22 इंच तक ही सीमित है। क्वेश्चन जब कभी टफ रहता है तो बहुत टाइम लगता है, क्या करेगा। टेलीनेट हो जाता है, टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता
और उसके स्थानीय कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन करने से सक्षम बनाती है। क्या होगा? क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से और देख लीजिएगा। टेलीनेट क्या होता है? टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता यानी उपयोगकर्ता मतलब यूजर को उसके स्थानीय कंप्यूटर यानी जहां कंप्यूटर है इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन करने में क्या बनाती है? इसीलिए टेलीकॉम बोला जाता है किसी चीज को टेलीकॉम, जो क्या करती है? जुड़ने में मदद करती है ना। अगला है OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का उपयोग करके डेटा प्रसारित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। सही है? ट्रू और फॉल्स? उसे लिखना है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, लिख लीजिए। हो गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोस्ट का जवाब देते समय आपको केवल उन चीजों को कहना चाहिए जिन्हें आप आमने सामने कहने के लिए तैयार है। ईमेल शिष्टाचार यानी नेटिक्यूट्स के अनुसार किसी को पुराने मेल की बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं करना चाहिए जिसकी आपको अब आवश्यकता नहीं है। हाँ, ISDN पढ़े हैं आप लोग? क्या होगा? ट्रू होगा। कंट्रोल प्लस इंड से कल्क में वर्कशीट अंतिम सेल में पहुंच सकते हैं। कंट्रोल होम से स्टार्टिंग में जाएंगे और कंट्रोल इंड से सेंट आइटम बॉक्स वह बॉक्स है जहां भेजे गए संदेश दिखाई देते हैं। सही है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल एच है। कंट्रोल की होता है। राइटर में अधिकतम तुम 400% है, फाल्स है। 600 होता है। स्लाइड शो के दौरान एस्केप कुंजी दबाने से साफ इंड ऑफ स्लाइड हो जाती है, स्लाइड बंद हो जाती है इसका बटन दबाने। हाँ सही है, एस्केप से ही तो बंद होती है इंड ऑफ स्लाइड। हाँ अरे बेवकूफ कहीं के, करंट स्लाइड शो कराने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F5। शिफ्ट के साथ क्या दबाते हैं? F5 दबाते हैं करंट के लिए, करंट स्लाइड शो करानी है तो। और शुरू से शो कराना तो F5 और स्लाइड को बंद करना है तो ESC। आप लोग पावर पॉइंट नहीं पढ़े हैं क्या? हसीना उसमें क्लास नहीं कर रही हो क्या? उसमें की हो, पढ़ा करो, ठीक है? पढ़ती रहो। चलिए कर लेंगे आप लोग, 4 क्वेश्चन और कर लिया जाए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो गणना करने की सुविधा प्रदान होता है डिफॉल्ट रूप से। चुनिंदा रेंज में मानों के सम प्रदर्शित करेगा। ऑटो सम क्या होगा? ट्रू होगा। सिलेंडर, शंकु और पिरामिड सभी चार्ट के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ शंकु तो ऐसे होता है, शंकु कैसे होता है? पिरामिड कैसे होता है? पिरामिड तो ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे बना रहता है पिरामिड। और शंकु कैसे होता है? शंकु है, कौन बोलते हैं? सिलेंडर ऐसे हो जाएगा इस टाइप का सर्कल। एक और क्या है? सिलेंडर बनाते हो? तो क्या लग रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सारे दिए हुए हैं चार्ट वाले में, देखिएगा चार्ट है यहाँ पे,
इसमें सारे होंगे। नहीं दिया क्या यहाँ पे? बनाने के लिए मतलब अनेबल करने या इससे पहचान हाँ यहाँ शिफ्ट बोला है? नहीं बाबू, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। चार्ट के प्रकार हैं सर है सर्च इंजन, कीवर्ड और यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के भारी डेटाबेस को बनाए रखता है। सर्च इंजन, कीवर्ड, यूआरएल की जो हम लोग सर्च करते हैं उसके भारी भरकम डेटा को डेटाबेस बनाया जाता है उसका। हाँ ट्रू होगा। अच्छा सर्च इंजन की बच्चे बता दीजिएगा। आईएमपी प्रोटोकॉल की पोर्ट संख्या कितनी होती है? 143। जानते नहीं होगे डायरेक्टली देख लीजिए, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा आईएमपी प्रोटोकॉल का। हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।